Brought to you by Agilus Diagnostics. Agilus Diagnostics. तो हो गया बड़ा ऐलान कांस्टेबल भर्ती परीक्षा को लेकर। फरवरी महीने में कांस्टेबल भर्ती रद्द होने के बाद अब एक बार फिर से नए सिरे से भर्ती करवाने के लिए सरकार की ओर से आदेश जारी कर दिया गया है। इस आदेश के मुताबिक 60,244 पदों पर सीधी भर्ती 2023 का रिटन पेपर यानी लिखित परीक्षा, जिसके लिए बड़ी तैयारियों का दावा किया जा रहा है, वो हम आपको बताएंगे। और इस भर्ती प्रक्रिया के लिए क्या और आदेश जारी हुए हैं, सब कुछ बताएंगे। लेकिन उसके पहले ये जान लीजिए कि कैसे इस भर्ती प्रक्रिया में पेपर लीक का आरोप लगा था, जिसके बाद प्रदेश भर में प्रदर्शन भी हुए थे। माहौल को देखते हुए सीएम योगी ने इस परीक्षा को रद्द कर दिया था और 6 महीने के अंदर फिर से निष्पक्ष तरीके से पेपर करवाने का वादा भी किया था। 24 फरवरी का सीएम योगी का ये पोस्ट भी देखिए। चलिए अब जान लीजिए कि इस बार जब दोबारा ये परीक्षा हो रही है तो क्या खास है। सबसे पहले हम आपको बताते हैं तारीखों के बारे में। इसकी लिखित परीक्षा 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25 अगस्त और 30 और 31 अगस्त को आयोजित की जाएगी। जो आदेश जारी हुआ है उसमें कहा गया है कि जन्माष्टमी की वजह से पेपर की तारीखों में ये गैप रखा गया है। इन सभी तारीखों पर 2 पालियों में ये पेपर होंगे और हर पाली में लगभग 5 लाख अभ्यर्थी शामिल होंगे। ये तो रही परीक्षा की तारीखों की बात। अब जरा जान लीजिए कि किस तरह की सुविधाएं सरकार की ओर से दी जाएंगी। इस आदेश के मुताबिक परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को यूपी राज्य सड़क परिवहन निगम की निःशुल्क बस सेवा की सुविधा रहेगी। अभ्यर्थी अपनी सुविधा अनुसार इसका फायदा ले सकते हैं, जिसके लिए बस यात्रा करने वाले अभ्यर्थियों को अपने प्रवेश पत्र की अतिरिक्त 2 प्रतियां डाउनलोड करनी होंगी और उसकी एक कॉपी परीक्षा केंद्र के जनपद तक की यात्रा और दूसरी कॉपी परीक्षा के बाद वापसी के लिए अपनी यात्रा के लिए बस कंडक्टर को देना होगा। आपको बता दें कि पिछली बार 17 और 18 फरवरी को एक साथ सभी जिलों में ये परीक्षा की गई थी। इस परीक्षा में 48 लाख से ज्यादा अभ्यर्थी शामिल हुए थे, जिसमें पेपर लीक के आरोपों के बाद हंगामा शुरू हुआ और फिर जांच के लिए एसटीएफ को लगाया गया, जिसने जगह जगह छापेमारी की। एसटीएफ की छानबीन में ये बात सामने आई कि अहमदाबाद की जिस ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एक्सप्रेस कंपनी को सिपाही भर्ती का पेपर प्रिंट होने के बाद वेयरहाउस में ट्रांसपोर्ट करने का जिम्मा दिया गया था, उसके कर्मचारियों को आरोपियों ने अपने साथ मिलाकर इस पूरे खेल को अंजाम दिया और फिर 20 जून को यूपी सरकार ने एडुटेस्ट को ब्लैकलिस्ट कर दिया था। इस कंपनी को यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा कराने का जिम्मा सौंपा गया था। फिलहाल एक बार फिर से जब तारीखों का ऐलान हो गया तो इस पर आप क्या कहेंगे? वहीं ये भी जान लीजिए कि तारीखों के ऐलान के साथ दावा किया जा रहा है कि इस बार परीक्षा पूरी तरह से मानकों के मुताबिक निष्पक्ष पारदर्शी तौर पर कराए जाने का विस्तृत दिशा निर्देश सरकार ने 19 जून को ही जारी कर दिया था। लखनऊ से समर श्रीवास्तव की रिपोर्ट, यूपी तक।